बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, विफाकी वजीर असद उमर ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि माहिरीन की राय है कि जुलाई के आखिर तक कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 10 लाख से 12 लाख तक जा सकती है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर लोगों से रोजगार भी छिन सकता है। जहां कोरोना केसेस ज्यादा होंगे वहां पाबंदियां लगाई जाएंगी। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जून के आखिर तक मरीजों की तादाद 3 लाख तक पहुंचने का खदशा है। मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो जुलाई के आखिर तक तादाद 10 लाख तक जा सकती है। हिफाजती तदाबीर से वबा को कंट्रोल किया जा सकता है। अवाम से बार बार अपील कर रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। फेस मास्क के साथ साथ समाजी फासला भी यकीनी बनाएं। विफाकी वजीर ने कहा कि हुकूमत शहरियों की जिंदगी की हिफाजत के लिए इकदाम कर रही है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जा रही है, जिन्हें अब मजीद तेज कर दिया जाएगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर लोगों से रोजगार भी छिन सकता है। जहां कोरोना केसेस ज्यादा होंगे वहां पाबंदियां लगाई जाएंगी। असद उमर का कहना था कि कोरोना वायरस के फैलाव के पहले 2 माह अवाम ने नज्मो जब्त का मुजाहरा किया, लेकिन उसके बाद ऐसा नजर नहीं आया। उसकी वजह से आए रोज मुतासरीन में इजाफा होता जा रहा है। इजलास के हवाले से असद उमर का कहना था कि अगले 4 से 6 हफ्तों के दौरान हम 1.5 लाख टेस्ट रोजाना की सलाहियत हासिल कर लेंगे। रोजाना कम अज कम 1 लाख टेस्ट किए जाएंगे। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, तारीख के सबसे बड़े मंसूबे ला रहे हैं। CPEC के तहत मगरबी रूट पर काम शुरू कर दिया गया है। CPEC में नए मंसूबे शामिल किए जा रहे हैं। विफाकी वजीर मुराद सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि माजी के हुक्मरानों ने 5 कैंप ऑफिस बना रखे थे। वजीर आजम इमरान खान जाती रिहाइश गाह में मुकीम है। वजीर आजम ऑफिस के अखराजात में पहले साल 30 करोड़ और दूसरे साल 18 करोड़ रुपए की बचत की। मुराद सईद का कहना था कि तारीख के सबसे बड़े मंसूबे ला रहे हैं। CPEC मंसूबा पाक चीन दोस्ती की आला मिसाल है। CPEC के तहत मगरबी रूट पर काम शुरू कर दिया गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बड़े मंसूबे शुरू कर दिए गए हैं। कौमी खजाने पर बोझ बने बगैर 1800 किलोमीटर सड़कें बनाएंगे। GD रोड के इलाकों को मोटरवे से मुंसलिक करेंगे। नैब ने सलमान शहबाज को इंटरपोल के जरिए बरतानिया से वापस लाने का फैसला कर लिया। नैब के मुताबिक सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी और मफरूर हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बैरून मुमालिक फरार होने वाले मुल्जिमान की वापसी के लिए घेरा तंग कर दिया है। शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलव्विस मुल्जिम सलमान शहबाज को वतन वापस लाकर कानून के सामने पेश किया जाएगा। तर्जुमान नैब का कहना है कि सलमान शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस इश्तिहारी और मफरूर है। सलमान शहबाज के नाकाबिले जमानत वारंट भी जारी हो चुके हैं। नैब सलमान शहबाज की वापसी के लिए बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी से दरख्वास्त करेगा और इस्तदा की जाएगी कि सलमान शहबाज को बरतानवी कानून के मुताबिक इंटरपोल के जरिए डिपोर्ट किया जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज कम 10% इजाफे का मुतालबा कर दिया है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन बिलखसूस कम स्केल के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करना नाकाबिले कबूल है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि महंगाई हर हद पार कर चुकी है, सेहत के अखराजात बढ़ चुके हैं। ऐसे में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह न बढ़ाना नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। मौजूदा बजट से जाहिर नहीं होता कि मुल्क मुआशी कसादबाजी और सुस्त रवी से गुजर रहा है। शहबाज शरीफ ने बरहमी का इजहार करते हुए हुकूमत से सवाल किए कि मुआशी तहरीक पैदा करने के इकदाम कहाँ हैं। सरकारी शोबे के तरक्याती अखराजात और मनसूबे कहाँ हैं। वो इकदाम दिखाई नहीं देते जिनसे रोजगार पैदा हो और लोगों की गुर्बत कम हो सके। किसानों की मदद के लिए किसी प्रोग्राम का बजट में जिक्र तक नहीं है। मौजूदा हुकूमत किसान और ज़राअत के लिए इकदामात में भी बुरी तरह से नाकाम हुई है। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 81 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 2632 हो गई है। 6825 अफराद में वायरस की तशखीस से तादाद 1,36,897 हो चुकी। अब तक सेहतयाब होने वालों की तादाद 51,735 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ SOPs पर अमल दरामद न करने का खमियाजा अवाम अब भुगतने लगे हैं। 24 घंटों में मजीद 88 मरीज इंतकाल कर गए हैं। सिंध में 816, पंजाब में 969, खैबर
पख्तूनख्वा में 661, बलोचिस्तान में 83, गिलगित बल्तिस्तान में 16, आज़ाद कश्मीर में 12 और इस्लामाबाद में 75 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 6,825 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। मरीजों की तादाद अब 1,36,897 हो गई। पंजाब में 52,601, सिंध में 51,518, खैबर पख्तूनख्वा में 17,450, बलोचिस्तान में 8,028, गिलगित बल्तिस्तान में 1,095, इस्लामाबाद में 7,934, आज़ाद कश्मीर में 604 मरीज हो चुके हैं। मुल्क भर में 51,000 मरीज जो हैं वो सेहतयाब होकर घरों को भी जा चुके हैं। अगर दुनिया भर की बात की जाए तो कोरोना से हलाकतों की तादाद 4,35,000 हो गई है। अब मरीजों की तादाद 79 लाख तक जा पहुंची। 40,60,000 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। कोरोना वायरस दुनिया भर में 4,35,000 जिंदगियां निकल चुका है। मरीजों की तादाद 79 लाख तक जा पहुंची है। अमेरिका में 1,17,527, बरतानिया में 41,662, इटली में 34,301, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,398, जर्मनी में 8,867, ब्राजील में 42,791 अफराद हलाक हो चुके हैं। उधर कनाडा में 8,107, रूस में 6,948, भारत में 9,204, टर्की में 4,792, ईरान में 8,837, अफगानिस्तान में 460 और सऊदी अरब में 932 अमवात हो चुकी। और अब आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने विफाकी बजट को हुकूमती बातों का पलंदा करार दे दिया। वो कहते हैं कि बजट मुस्तरद करते हैं, इसमें अवाम को कुछ नहीं मिला, हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि बजट पर किसी सियासी जमात से कोई राबिता नहीं किया गया। इस बार बजट में बस IMF से मशवरा किया गया। हमें लग रहा था कि हुकूमत अपनी गलतियों का इजाला करेगी, लेकिन इस बजट में गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। सिराजुल हक ने कहा कि सूबों के बजट में कमी की गई और कबायली इलाकों के लिए बजट में कुछ नहीं है। इस बजट से तो बलोचिस्तान के अवाम बहुत मायूस हुए हैं। जैसे ही बजट पेश हुआ, महंगाई 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार शरह नमो मनफी में आई है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि कोरोना वायरस से हुकूमत को एक बहाना मिल गया है, क्योंकि उसके नाम पर हुकूमत को बाहर से कर्जे मिल रहे हैं। दुनिया एक तरफ और हम दूसरी तरफ चल रहे हैं। लिहाजा मुतालिबा करते हैं कि हुकूमत मौजूदा बजट पर नजरसानी करे और बजट का पहला हिस्सा अवाम, दूसरा तरक्की और तीसरा हिस्सा इंतजामी अखराजात पर मबनी हो। पंजाब की जामियात में डिग्री के हुसूल के लिए कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ने की शर्त लागू कर दी गई है और एलामिया भी जारी हो गया है। एलामिया के मुताबिक पंजाब की तमाम जामियात में लेक्चरार तलबा को तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ाएंगे, जो कि इस्लामियात के मजमून के अलावा पढ़ाया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि पंजाब की जामियात में कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़े बगैर डिग्री नहीं मिलेगी। कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत संवारी जा सकती है। एक बार फिर से बात करेंगे कोरोना के, जिसके पेश नजर सऊदी हुकूमत रवां साल हज मनसूख करने पर संजीदगी से गौर कर रही है। सऊदी अरब के हुकाम ने 1932 में सल्तनत के कयाम के बाद पहली बार रवां साल हज मनसूख करने पर गौर शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजारत हज के सीनियर अहदेदार ने बताया है कि कोरोना वायरस के केसेस 1 लाख से ज्यादा होने के बाद हुकाम रवां साल हज मनसूख करने पर गौर कर रहे हैं। हुकाम मामले का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं और मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर भी किया जा रहा है, जबकि बाज़ाबिता फैसला 1 हफ्ते के अंदर कर लिया जाएगा। सूबाई वजीर खुराक अलीम खान ने कहा है कि चीनी की फी किलो कीमत 70 रुपए के फैसले पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होगा। अब्दुल अलीम खान के मुताबिक पंजाब भर में इंतजामिया को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई हैं। वजीर आज़म इमरान खान की जाती दिलचस्पी से चीनी की कीमत में नुमाया कमी की जा रही है। किसी को बुनियादी अशिया खुरोनोश में बेजा इजाफा नहीं करने देंगे। सीनियर सूबाई वजीर ने अपने बयान में कहा कि पेट्रोल के बाद चीनी की कीमतों में वाज़ेह कमी इंतहाई खुशाइंद है। शहरियों को तमाम शोबों में खातिर खा रिलीफ हासिल होगा। चीनी के नाम पर नाजायज मुनाफा कमाने वालों से सख्ती से निपटेंगे। वजीर आज़म इमरान खान कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मुतहरिक हैं। अपोजिशन को भी चीनी की कीमतों में कमी को सराहना चाहिए। चीनी की तरह आटे की कीमतें भी मुस्तहकम रखने की कोशिश करेंगे। जहां कहीं खिलाफ वर्जी हुई, इंतजामिया सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी।
वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद को CMH मुंतकिल कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक वफाकी वजीर की हालत अब बेहतर है। डॉक्टर्स के कहने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इससे कबल कोरोना में मुब्तला होने के सबब उन्हें करंतना कर दिया गया था। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का मिलिट्री अस्पताल में इलाज जारी है। उन्होंने कौम से दुआ की दरख्वास्त की है। वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद का कहना था कि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ अपनी सलाहियतों के मुताबिक इलाज कर रहे हैं। पहले की निस्बत अब बेहतर महसूस कर रहा हूं। अवाम से अपील करता हूं कि वो कोरोना को संजीदा लें। और अब आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान मंगल की शाम कराची पहुंचेंगे। कोरोना वायरस से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात शेड्यूल। वजीर आजम बुध को लाड़काना जाएंगे। अस्पतालों का दौरा भी करेंगे। इमरान खान 2 रोजा दौरे पर मंगल को कराची पहुंच रहे हैं। कराची में वजीर आजम मसरूफ दिन गुजारेंगे और जराये के मुताबिक वजीर आजम गवर्नर और वजीर आला सिंध से अलहदा मुलाकातें भी करेंगे और कोरोना वायरस से मुतालिक इजलास की सदारत भी करेंगे, जिसमें वजीर आला सिंध, सूबाई वजीर सेहत, गवर्नर समेत दीगर शख्सियात की शिरकत का इम्कान है। इस इजलास में कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इकदामात समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जराये का यह भी कहना है कि वजीर आजम कराची के ताजिरों, सनतकारों के वफूद से मुलाकात करेंगे। तहरीक इंसाफ के सूबाई अरकान असम्बली और इत्तेहादी जमातों की क़यादत से भी अलग अलग मुलाकातें होंगी। वजीर आजम इमरान खान बुध की सुबह लाड़काना का दौरा करेंगे, जिसके दौरान वो लाड़काना में वजीर आजम एहसास सेंटर का दौरा भी करेंगे। वजीर आजम इमरान खान लाड़काना में हेल्थ केयर स्टाफ और पार्टी के सूबाई क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आला पंजाब से सूबाई वजीर हायर एजुकेशन यासिर हुमायूं की मुलाकात हुई। क्वीन मैरी कॉलेज की जानिब से चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल के लिए 7,89,000 रुपए का चेक दिया गया। वजीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार का कहना था कि चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल में अतिया की जाने वाली रकम के अमीन है। फंड की रकम को ईमानदारी के साथ हकदारों तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा आजमाइश में मुतासरा बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद की है। पाकिस्तानी कौम ने हर चैलेंज का बहादुरी से मुकाबला किया है। कोरोना वबा के बायस मुआशी और समाजी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। हम सबको बदलते हुए माहौल के मुताबिक तर्ज जिंदगी अपनाना होगा। आवाम की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल करने में ही तहफ्फुज है। पंजाब में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। कोरोना वबा को फैलाव से रोकने के लिए आवाम को हुकूमती इक़दामात पर मेनोअन अमल करना होगा। आवाम की तरफ से SOPs पर अमल दरामद न करना उनकी और उनके प्यारों की जिंदगियां खतरे में डाल सकता है। बाजारों और मार्केट्स में SOPs की खिलाफ वर्जियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाहौर में तमाम तर दावों के बावजूद पेट्रोल नायाब है। जहां पेट्रोल दस्तयाब है वहां लंबी कतारें लगी हुई हैं। लाहौर के आधे से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद हैं। खुले पेट्रोल पंप भी 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं दे रहे। इसी पर देखते हैं अली तारिक की रिपोर्ट। पेट्रोल बहरान ने शहरियों की जिंदगी का पहिया जाम कर दिया। 11वें रोज भी शहरी पेट्रोल के लिए खवार होते रहे। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल पंप्स की बंदिश और खुद साख्ता बहरान की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कहीं से पेट्रोल नहीं मिल रहा है और जहाँ पर भी मैं गया हूँ पंप के पास गया हूँ तो उन्होंने बोला 150 से लेकर 160 रुपए तक के लीटर आपको पेट्रोल मिलेगा। आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँ, अभी इधर मिल रहा है तो फिर यहाँ से लेने लगा हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पेट्रोल कहाँ भी नहीं मिल रहा है जरा ना। ये अवाम को ये सोचना चाहिए ना, हुकूमत को अवाम बारे कुछ सोचे। दूसरी जानिब जो पेट्रोल पंप बंद हैं उनके मालकान का कहना है कि पीछे से सप्लाई नहीं आ रही। जिसको भी ऑर्डर दे उन्होंने कहा कि ब्लैक में मिल रहा है, आप 85 रुपये लें हमारे से और आप आगे बेचें, 90 बेचें, 100 बेचें। क्योंकि हम जब कहते हैं ऑर्डर देते हैं तो वो कहते हैं जी मिल नहीं रहा, क्योंकि शॉर्ट फॉल चाह रहा है जी, पीछे से गवर्नमेंट ने हमें स्टॉक नहीं दिया। शहर के इक्का दुक्का पेट्रोल पंपों पर लंबी कतार और तवील इंतजार के बाद भी बेशतर शहरी पेट्रोल खत्म होने पर मायूस लौटने लगे। 11 रोज से पेट्रोल का बहरान खत्म न हो सका। शहरियों का कहना है कि जब पेट्रोल दे नहीं सकते तो सस्ता क्यों करते हो। कैमरामैन नईम अहमद के साथ अली तारिक, TV टुडे, लाहौर।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 1 करोड़ रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। कोरियन शहरी को ऑफलोड करके करेंसी समेत महकमा कस्टम्स के हवाले कर दिया गया। एएसएफ ने कार्रवाई करते हुए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 1 करोड़ रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। एएसएफ के मुताबिक कोरियन बाशिंदा यूहान सिंह परवाज QR633 से दोहा जा रहा था, जिसे महकमा कस्टम्स के एहलकारों ने क्लियर कर दिया था। तहम एएसएफ ने तलाशी ली तो मुसाफिर के सामान से 60,000 अमरीकी डॉलर्स बरामद हुए। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक कोरियन शहरी को ऑफलोड करके करेंसी समेत महकमा कस्टम्स के हवाले कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में रियासती जुल्म और तशद्दुद का सिलसिला जारी है। काबिज और जालिम भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने जिला कलगाम और जिला इस्लामाबाद में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन किया। घरों में घुस गए और तलाशी लेते रहे। इसी दौरान मजाहमत पर 4 नौजवानों को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। भारतीय फोर्सेस ने शहरियों को एहतजाज से रोकने के लिए दोनों अजला में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और घर से निकलने वाले अफराद पर तशद्दुद भी किया गया। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी ब्रेक के बाद। आप साथ ही रहिएगा। मौसम में आपको सबसे पहले बताएं कि मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज कल से होगा। रवां साल महकमे मौसमियात की ज्यादा बारिशों की पेशगोई है। कश्मीर और सिंध में 20% ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। दरियाओं में सैलाब का खदशा भी है। महकमे मौसमियात का कहना है कि मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज कल से होगा। रवां साल महकमा मौसमियात ने ज्यादा बारिशों की पेशगोई की है। कश्मीर और सिंध में 20% ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। दरियाओं में सैलाब का खदशा भी है। और अब टुडेज इंटरनेशनल। अमेरिका में पुलिस की फायरिंग से एक और सियाफाम शख्स हलाक हो गया। गिरफ्तारी से भागने पर पुलिस ने नौजवान पर फायरिंग की, जिससे वो मारा गया। वाकया रियासत जॉर्जिया के शहर अटलांटा में पेश आया। इस वाकये की फुटेज मंजरेआम पर आने के बाद से अटलांटा में शदीद मुजाहरे हैं। सियाफाम शहरी की हलाकत पर पुलिस चीफ ने इस्तीफा दे दिया। पुलिस के मुताबिक उन्हें इत्तला मिली कि एक शख्स रेस्टोरेंट के ड्राइव थ्रू हिस्से में पार्क की गई गाड़ी में सो रहा था, जिसकी वजह से दीगर कस्टमर उसके गिर्द घूम रहे हैं। पुलिस का दावा है कि सियाफाम शख्स ने गिरफ्तारी के दौरान मजाहमत की और मुबैना तौर पर पुलिस का टीजर लेकर भागने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस एहलकारों में से एक ने सियाफाम शख्स पर गोली चला दी। बादअज़ां ब्रोक्स को अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। सियाफाम शहरी की हलाकत के खिलाफ अमरीका के शहर अटलांटा में पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया गया और मुश्तल मुजाहरीन ने अमलाक को आग लगा दी। पुलिस के हाथों शहरी के कत्ल पर अटलांटा पुलिस के सरबराह ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कैलिफोर्निया के शहर पाल्मडेल में भी सियाफाम नौजवान रॉबर्ट फिलर की फंदा लगी लाश मिली है, जिसकी तहकीक अभी की जा रही है कि उसकी हलाकत कैसे हुई। पुलिस एहलकारों के हाथों ब्रॉक्स की मौत ऐसे वक्त पर हुई है जब अमेरिका में सफेद फार्म पुलिस एहलकारों के हाथों एक और सियाफाम शहरी जॉर्ज फ्लाइड के कत्ल के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं और ये मुतालबा किया जा रहा है कि पुलिस की फंडिंग ही बंद कर दी जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम दुनिया में ना खत्म होने वाली जंगों का खात्मा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जल्द ही अमेरिकी आर्मी की 245वीं सालगिरह मनाएंगे। दूर दराज ममालिक के मसाइल हल करना अमेरिकी फौज की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का पुलिसमैन नहीं है। लेकिन उन्होंने तंबीह की है कि कहीं भी अमेरिकी शहरी को खतरा हुआ तो कार्रवाई करने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेंगे।
चीन में कोरोना वायरस एक बार फिर से सर उठाने लगा है। चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में 11 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। बीजिंग में इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। चीन में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी है और चीनी दारुल खिलाफा बीजिंग में 11 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस भी हुई है, जिसमें बीजिंग में हलचल मच गई है। हुकाम ने शहर की 2 बड़ी मार्केट्स को बंद कर दिया है। शहर भर में अवामी इज्तिमात पर भी पाबंदी आयद हो गई है। स्कूल खोलने के अहकामात वापस ले लिए गए। बीजिंग में रेस्टोरेंट्स और खेलों के मैदानों को भी बंद कर दिया गया। बीजिंग इंतजामिया का कहना है कि सख्तियां आर्जी हैं, हालात नॉर्मल होने पर पाबंदियों में नरमी कर दी जाएगी। भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाली लड़की की बेंगलुरु हाई कोर्ट से जमानत हो गई है और हाई कोर्ट का लड़की को रिहा करने का हुक्म सामने आया है। 19 सालीय अमोलिया पर बगावत का इल्जाम था। भारत में मुतनाज़ शहरियत के कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाली लड़की की बेंगलुरु हाई कोर्ट से जमानत हो गई है। मजिस्ट्रेट ने रिमार्क्स दिए हैं कि 90 रोज में पुलिस कोई चार्जशीट फाइल नहीं कर सकी है। मजिस्ट्रेट जज ने बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार लड़की की रिहाई का हुक्म दे दिया। सऊदी हुकाम ने सैनिटाइजर्स गेट्स को इंसानी सेहत के लिए खतरनाक करार दे दिया है। सऊदी हुकाम की तरफ से जारी बयान में ये कहा गया है कि सैनिटाइजर्स गेट इंसानी सेहत के लिए मुज़र हो सकते हैं, इन्हें इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाना चाहिए। सऊदी अरब की कोरोना से निमटने के लिए कमेटी की जानिब से एक बयान जारी हुआ, जिसमें यह कहा गया है कि इंसानी जिंदगी के लिए सैनिटाइजर्स गेट मुज़र साबित हो सकते हैं। हुकाम ने यह खबरदार किया है कि सैनिटाइजर्स वॉक थ्रू गेट इस्तेमाल न किए जाएं। इंसदाद कोरोना कमेटी ने कहा कि जब तक वबाई अमराज से बचाव के लिए कायम कौमी मरकज बाकायदा तहरीरी तौर पर इजाजत न दे दे, टेक्नोलॉजी, मशीन, दवा या तिब्बी लवाजमात इस्तेमाल न किए जाएं। सैनिटाइजर्स वॉक थ्रू गेट्स में केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे इंसानी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। शहरी सैनिटाइजर्स वॉक थ्रू गेट्स के इस्तेमाल से गुरेज करें। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन की वजह से बरतानवी मईशत को शदीद झटका लगा है। बरतानवी मईशत 3 माह में 20.4% तक सुकड़ गई है। कोरोना वायरस ने बरतानवी मईशत को हिलाकर रख दिया। बरतानवी इदारा शुमारियात की जानिब से जारी अदाद शुमार में ये कहा गया है कि कोरोना के बायस लॉकडाउन से बरतानवी मईशत 20.4% सुकड़ गई है। ये मुआशी बहरान 2008 में देखी जाने वाली कमी से 3 गुना ज्यादा है। और अब टुडे स्पोर्ट्स। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने गलतियों का एतराफ कर लिया। वो कहते हैं, यकीनन खेल के दौरान मुझसे गलतियां हुई और उन्हीं की वजह से मुझे टीम से ड्रॉप भी किया गया। कोशिश होगी कि मुस्तकबिल में ऐसी गलतियां दोबारा न दोहराऊं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज कहते हैं कि टीम में वापसी पर खुशी है और कोशिश करूंगा जिन वजूहात की बिना पर टीम से ड्रॉप हुआ मुस्तकबिल में ना दोहराऊं। टीम से ड्रॉप होने पर मायूसी तो हुई थी, PSL में परफॉर्म करने का मौका मिला तो हौसला अफजाई होगी। उन्होंने मजीद कहा कि गलतियां इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, इंसान गलतियों से ही सीखता है। मुस्तकबिल में बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान अजहर अली कहते हैं, दौरा इंग्लैंड के दौरान टेस्ट सीरीज ड्रॉ की बजाय जीतना तरजीह होगी। पाकिस्तानी टीम बेहतर परफॉर्मेंस पेश करने की कोशिश करेगी। अजहर अली ने दौरा इंग्लैंड के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना के बायस खेल के मैदानों की सूरत हाल परेशान कुन है। खिलाड़ियों को SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। शायकीन के बगैर क्रिकेट पाकिस्तानी टीम के लिए नई बात नहीं, ऐसी सूरत हाल में पहले भी खेल चुके हैं। उन्होंने कहा, कोशिश होगी इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज ड्रॉ न हो बल्कि फतह पाकिस्तान के नाम रहे। इंग्लैंड में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का रिकॉर्ड हौसला अफजा है। कोशिश होगी कौम को इन मुश्किल हालात में जीत की खुशी दें। क्रिकेट शायकीन के लिए वर्ल्ड कप के हवाले से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने शायकीन क्रिकेट को T20 वर्ल्ड कप मैचेस में शिरकत करने की इजाजत दे दी है। शायकीन क्रिकेट के लिए SOPs पर अमल दरामद लाजमी होगा।
T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 से कबल ऑस्ट्रेलियावी हुकूमत शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम में मैच देखने की इजाजत दे दी है। ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप मैचेस में 10,000 शायकीन क्रिकेट स्टेडियम में मैच देख सकेंगे। ऑस्ट्रेलियावी हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि स्टेडियम में आने वाले शायकीन SOPs पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। स्टेडियम में शायकीन के दरमियान समाजी फासलों को यकीनी बनाने के इकदाम किए जाएंगे। और अब टुडेज एंटरटेनमेंट। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा सबीहा खानम 85 बरस की उम्र में अमरीका में इंतकाल कर गईं। सबीहा खानम को पाकिस्तान के सबसे बड़े फिल्म अवार्ड निगार और दीगर एजाज़ात से भी नवाजा गया। सबीहा खानम को बेहतरीन अदाकारी पर तमगा हुस्न कारकर्दगी भी दिया गया। सबीहा खानम 1935 में गुजरात में पैदा हुई। 1950 से 90 की दहाई तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। कैरेक्टर एक्ट्रेस की हैसियत से अपने फन के जलवे बिखेरे। सबीहा खानम पाकिस्तानी सिल्वर स्क्रीन की पहली खातून थी जिन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। निगार समेत दीगर अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्होंने शिकवा, देवर, भाभी, एक गुनाह और संगदिल जैसी फिल्मों में शानदार अदाकारी की। सबीहा खानम के संतोष कुमार के साथ जोड़ी ने खूब शोहरत हासिल की। साबिक अदाकारा अमरीकी रियासत वर्जीनिया में मुकीम थी। उन्हें शुगर और ब्लड प्रेशर समेत कई अमराज लाहक थे जिसके सबब तवील अरसे से बिस्तर अलालत पर थीं। आज तबीयत बिगड़ने पर 85 साल की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिली। लेजेंडरी अदाकारा की पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। इसके साथ ही ये बुलेटिन खत्म हुआ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे।